हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बारे में। एंड सेकंड आपका टॉपिक रहेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले आता है आपका एमआरपी। एमआरपी निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी। रेवेन्यू फंक्शन आपका इक्वल होता है प्राइस मल्टीप्लाई पर यूनिट वैल्यू। प्राइस आपका क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी आपको एक्स की पर यूनिट वैल्यू के साथ में। तो यहाँ पे आपको एमआरपी किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पे आपको इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के। पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस, दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी टर्म यहाँ पे गिवन है डी पी अपॉन डी टी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी। वैसे भी जो आपका dx है ये dx से कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमने एक बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और एक बार इसको डिवाइड करके लिख दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे इस पूरी टर्म से यहाँ पे dx बाई dt को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचता है p प्लस एक्स अपॉन डी पी अपॉन डी टी। तो ये आपका डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन जो है अंदर यहाँ पे कॉमन बच जाएगा। इसका कॉमन बचते ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, डी एक्स अपॉन डी टी ब्रैकेट पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से आप डी आर बाई डी टी को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये आता है आपका फॉर्मूला, और इसको आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर आता है 32। 32 एग्जाम्पल के अंदर क्या बोलते हैं, आपको x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5t। क्वेश्चन के अंदर आपको p की वैल्यू दी गई है -0.5x प्लस 40। अब इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और इसकी MRP की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ में। तो ये रहा आपका p फंक्शन, इसको x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.05x स्क्वायर प्लस 40x। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.05 5t स्क्वायर प्लस 45t। इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5t स्क्वायर प्लस 200t। तो ये आ गया आपका r की वैल्यू। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपका MRP जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी करने से यहाँ पे आपको t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -25t प्लस 200। तो ये वैल्यू जो है आपकी फाइंड होती है। इसके साथ में क्वेश्चन में आपको बोल रहा था व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे t की जगह पे आप 2 पुट करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -50 प्लस 200, तो वैल्यू आती है आपकी 150। तो आपकी MRP की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 150। इसके बाद में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके अंदर आपका C किसके इक्वल होता है, FI के। C जो होता है इसको बोलते हैं आप कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मतलब कोई एक पर्सन है वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है किसी चीज़ को। I को हम बोलते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम। I जो होती है हमारी नेशनल इनकम होती है, मतलब हम एक पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितना कंज्यूम करती है, तो हम ये निकालेंगे नेशनल इनकम से। इसको हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे MPC का फॉर्मूला होता है DC अपॉन DI। मतलब यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो I के रिस्पेक्ट में करेंगे। और MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आप कितना बचा रहे हैं। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला आता है MPS इज इक्वल्स टू DS बाई DI, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 - DC अपॉन DI। तो ये आता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप MPC और MPS दोनों के ही फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 33 को करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 33 के अंदर आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है 6 + 3i/4 माइनस √i/3। आई की वैल्यू आपको 25 पे यहाँ पे एग्जैक्ट निकालनी है, MPC और MPS दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो आपका C फंक्शन है इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो आपका रूट है इसको आप ये भी लिख सकते हैं i⁻²/3। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dC/di, क्योंकि आप यहाँ पे i के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 6 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/3। 1/2 को आप आगे ले आएंगे और i आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1/6 √i, क्योंकि यहाँ पे आपका -1/2 आएगा, -1/2 नीचे जाके √i हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है व्हेन i = 25। dC/di इसके अंदर आप पुट करेंगे 3/4 माइनस 6 25 का रूट, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 × 5। 25 किसका रूट होता है? 5 का। 3/4 माइनस 1/30। इसका आप एलसीएम लेके इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 43/60। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 60। तो यहाँ पे अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं इसको डिवाइड करके तो आ जाएगा 0.716। अब यहाँ पे आपको निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे i = 25, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.7 - 6। जब आप MPC जो होता है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका MPS जो है वो निकल कर आ जाता है। ये बात आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, ये आपको आता होगा। तो यहाँ पे MPS निकालने के लिए 1 में से हमने माइनस कर दिया MPC को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल कर आती है 0.284। तो इसी तरीके से आपको MPC और MPS को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और टू सेव दोनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दी गई है, यहाँ पे आपसे 4 पार्ट दिए गए हैं, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इस सभी को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे आपको प्रूविंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है C और X का, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे आपको शो डैट मतलब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इस फंक्शन के इक्वल। 7th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको MC निकालना है, AC निकालना है और साथ में आपको इस फंक्शन को प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे आपको MAC कर्व भी निकालना है, साथ में आपको MAC की वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और इनका कर्व ये सब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे आपको R दिया है और AR पूछता है MR की एग्जैक्ट वैल्यू और यहाँ पे 26 यूनिट पूछता है। 26 निकालने के लिए यहाँ पे आपको R26 माइनस R25 करना पड़ेगा। तो जब आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर P गिवन है, इसके बाद में आपसे MR पूछता है। तो सबसे पहले P निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R निकालने के लिए P × X करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पे आपको TR और MR निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर MR आपको गिवन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। 14 के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, MR और AR का स्लोप निकालना है और MR की वैल्यू निकालनी है 0। डिमांड फंक्शन गिवन है, इसके बाद में आपको MR निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है आपका जो भी हमने एग्जाम्पल किया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसके अंदर आपको X फंक्शन गिवन है, P फंक्शन गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे रेवेन्यू निकल कर आएगा। इसके बाद में आप रेवेन्यू निकालने के बाद में MR निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जहाँ पर आपका T आता है उधर 9 पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। 19th क्वेश्चन के अंदर X गिवन है, P गिवन है और T की वैल्यू भी दी है, आपसे MR P पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर P गिवन है, X गिवन है, इसके बाद में आपको MRP इज इक्वल्स टू 0 ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये आपका आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपका MPC निकल कर आएगा। इसके बाद में अगर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपका MPS निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों ही आपका MPS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये इसके आंसर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप आंसर्स को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका 6.2 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।